ऐसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो आपका कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आज से डेली आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। उसमें मेरे देखो चैप्टर वाइज करवाऊंगा, ऐसे नहीं। पहले हम हिंदी वर्णमाला में विराम चिन्ह करवाएंगे, लेकिन ये चैप्टर हम सबसे बाद में करवाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना, इनके बारे में स्टार्ट करेंगे। जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, मान लो यूपीपी का है, यूपीएसआई का है, यूपी पीजीटी का है, टीजीटी का, एआरओ का है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अभी चल रहा है, होने वाला है। ठीक है, एलएलबी, कोई भी आपका ग्राम पंचायत अधिकारी है, यूपी त्रिपुरा एससी का, जो भी हिंदी पूछा जाता है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर में ले रहे हैं शब्द रचना और उपसर्ग प्रत्यय। और मैं आपको बता दूं ये कि इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और वहाँ पर पार्ट वाइज आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और सेम टू सेम आपके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पहला है, सूची फर्स्ट में दिए गए धातु को सूची सेकंड में दिए गए प्रत्यय से सुमेल कीजिए। अब प्रत्यय सुमेल करना है तो पाठ का क्या होता है, पाठक, पाठक होता है ना, तो पाठक मिला दीजिए। चालाक, चालाक होता है ना, तो चालाक का इस तरह मिला दीजिएगा। झटका, ठीक है, ठीक है, तो इसका झटका हो जाएगा। और लास्ट में आपका पचा, पशुक, तो पशुक हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे मैच हो रहा, पहले का चौथा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आ, बी हमारा अधि, सी है री, एंड डी हमारा है बड़ी ई। तो यहाँ पर अधिकारी में कौन सा है, अधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आगामी क्या चल रहा है, अभी आपका यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसमें हिंदी 50 नंबर की पूछी जाएगी। कोई भी हो, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम हो, अगर हिंदी पूछी जाती है तो ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आ नहीं लगा है तो देखिए अकथ में आ लगा है, ठीक है, अभेद में आ लगा है, भेद, अभेद, चूक, अचूक, लेकिन अनुज में नहीं लगा है। तो अनुज क्या होता है, मतलब छोटा भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। नी प्रत्यय, प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं, प्रत्यय उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय नहीं लगा है तो देखिए शेरनी में भी लगा है, मोरनी में भी लगा है, कुटनी में भी लगा है, लेकिन नौकरानी में नहीं लगा है। इसमें हमारा नी प्रत्यय नहीं लगा है, नौकरानी, इसमें आनी लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आनी, ठीक है, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ऑप्शन ए है। बी, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो शब्दांश होता है, पहली बात तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग एक शब्दांश है, प्रत्यय क्या है, एक शब्दांश है। ऐसा ही वहाँ पर आंसर दिया था कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग हमारा शब्दांश है, लिख ही दिया। लेकिन क्या होता है, ये किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, बाद में जुड़ता है वो हमारा प्रत्यय होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहले। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अधि, बी हमारा अध, सी है अत, एंड डी हमारा अध। तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का स्पेलिंग अगर आप संधि विच्छेद करेंगे अधि प्लस अच तो अध्यक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो देखो अगर संग्राम का स्पेलिंग आप करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस ग्राम, तो समग्राम हो जाता है संधि विच्छेद करने पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सन, बी है सम, सी है सा, एंड डी हमारा सत। तो सत भी नहीं होगा, सा भी नहीं होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन आप संधि विच्छेद अगर पढ़े होंगे तो इसको तुरंत कर ले जाएंगे, क्योंकि सम प्लस ग्राम होता है वो संग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समग्राम। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है।
प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाला। ऑप्शन नंबर ए है नी, बी हमारा है बी हमारा है धानी, सी हमारा है ई एंड डी हमारा है आनी। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सावधानी नी। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने में शायद मिस्टेक कर जाएं, लेकिन इसमें जो प्रत्यय होगा वो हमारा ई होगा। क्या होगा, ई हो जाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी यूपी ट्रिपल 2018 वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है गी, बी हमारा ई, सी है दगी एंड डी हमारा ई। तो यहाँ पर जिंदगी, जिंद प्लस दगी, ठीक है, जिन प्लस दगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। ये रेखांकित जो शब्द है ये क्या है। पहली बात तो ये हमारा क्या है, ये उपसर्ग है। अगर शब्द के आगे हम अप लगा देंगे तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है। आ है, ऑप्शन नंबर ए है आ, बी हमारा आ, सी है बड़ा, सी है आग एंड डी हमारा मन। तो आगमन, गमन का हो जाएगा आगमन, आगमन आ मतलब प्रत्यय जुड़ गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, उपसर्ग जुड़ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ए है या बड़ा या, बी हमारा इया, सी हमारा आ एंड डी हमारा रस। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है, तो यह हमारा हो जाएगा इया, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह हो ही गया। नेक्स्ट है उपसर्ग बताइए, इसमें उपसर्ग बताना है आपको। नेक्स्ट है इसमें उपसर्ग आपको बताना है कि अतीन्द्रिय का उपसर्ग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अति, बी हमारा अतो, सी है आ एंड डी हमारा अत। तो यहाँ पर अतीन्द्रिय का हो जाएगा उपसर्ग अति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या है, उसे क्या हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। ठीक है, धातु के अंत में जो जुड़ता है उसे हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो धातु में जोड़ने वाले प्रत्यय होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं, कृत। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाकर उन्हें नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, ये धातु के अंत में जो लगता है उसे कृत बोलते हैं, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय बोलते हैं। अब दो ये याद कर लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो पहला हो गया धातु के जो अंत में जुड़ते हैं उसे हम कृत प्रत्यय बोलते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाकर नए वाक्य बनाए जाते हैं, नए शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें हमारे तदित प्रत्यय होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और अगर आपको नहीं आता है तभी आप कॉपी पेन लिखिएगा। बिल्कुल आप शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए, हैवी और लेंथी नोट मत बनाइएगा। बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है बा उपसर्ग में किसमें है, बा उपसर्ग किसमें है। ऑप्शन ए है बदबू, बी है बदौलत, सी है बदनाम, डी हमारा बदहजमी। देखिए उपसर्ग किसमें है, उपसर्ग किसमें है, तो देखो दबू का कोई, देखो पहली बात आप जब उपसर्ग कर रहे हैं तो ऐसा आप किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग लगाइए तो उसमें कोई ना कुछ अर्थ निकलता हो, लेकिन देखिए बदबू में अगर दबू हो जाएगा तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये हमारा उपसर्ग नहीं लगा है। फिर बदनाम जो होता है इसमें क्या है, इसमें अगर बा हटा देंगे तो दनाम हो जाएगा, दनाम का मतलब कोई चीज़ नहीं होती है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। बदहजमी, बदहजमी, देखो इसमें अगर हजमी बदहजमी तो हो सकता है, लेकिन बद नहीं होगा, इसमें बा की बात की गई है तो ये हमारा बदौलत हो जाएगा। यहाँ पर बद लगा है ना, यहाँ लेकिन बा की बात कर रहा है तो ये हमारा बदौलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें बद लिखा है, इसमें बद लगा है, इसमें बा नहीं लगा है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, जो हमारा दुकाल है ये कैसा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू का है, उर्दू का है, बी हमारा फारसी, सी हिंदी एंड डी हमारा अरबी। तो जो दुकाल होता है ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है, हिंदी का, ठीक है। आप
इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग आपको 22 देखने को मिलेंगे, हिंदी में 10 देखने को मिलेंगे और उर्दू उपसर्ग में 19 उपसर्ग होते हैं। इसको आप याद रखिए, लिख लीजिए संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 10 और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट है निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा है, ए है हमारा आनीय, बी है अन, सी है या एंड डी हमारा है दानी। तो क्या है मच्छरदानी, दानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण तो ऑप्शन नंबर ए है उत, बी हमारा उद, सी है हमारा उप एंड डी हमारा आ। देखो कहीं भी अगर आपको ये आधा ता मिले आधा का मिले तो उनको हम हलंत लगा कर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हतल, इसे तत्काल लिखा होता है तो तत्काल आप ऐसे लिखते हैं तो इसका जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा तत् और नीचे हलंत। जब हलंत हटाया जाता है तब आधा ता बनता है, समझने की कोशिश करिएगा। जब ये हलंत लगाया जाता है इसका मतलब होता है कि आधा ता बना है, ठीक है। तो उसी प्रकार उत्कर्ण में आधा ता है, इसका मतलब हलंत लगा है तो ये आधा ता माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में उपसर्ग है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है पर, बी है सु, सी है उ एंड डी है सी। सभी लोग इसका आंसर कर लाएंगे कि 19 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सुशिक्षित, सु लग गया उपसर्ग यानी कि बहुत ही अच्छा सुशिक्षित। नेक्स्ट है धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए है अक, बी है हमारा आक, सी है हमारा अप एंड डी हमारा है ओक। तो धड़ाक क्या हो जाएगा, धड़ प्लस आक, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 शब्द में उपसर्ग है, 19 शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए उत, बी है हमारा उत, सी है उन एंड डी हमारा उन। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा 19 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये यूपी SSC-1 रक्षक परीक्षा 2015 में हुई थी उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बह, बी हमारा हाव, सी आओ एंड डी हमारा आवा। तो बहाव देखो आप संधि विच्छेद हल्का अपने मन में करिए तो बह प्लस आओ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। देखो बदनाम, बदौलत, बदबू ये जो शब्द होते हैं ये हमारे जो उपसर्ग होते हैं ये हमारे उर्दू और फारसी की होते हैं, ठीक है, उर्दू और फारसी होते हैं। मैं साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। इसका अलग से हम थ्योरी वाली क्लास ले लेंगे, उसमें सारे डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन हिंदी का है, कौन उर्दू का है, ठीक है। उसकी भी हम ये प्लेलिस्ट बना देंगे आपको, प्रैक्टिस सेट की अलग से और थ्योरी क्लास की अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपी SSC का हो, यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो, ठीक है, सीटेट का हो, जिसमें हिंदी भी पूछी जाती है, वो एक क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हमारे जो सारे क्वेश्चन रहते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, आप आराम से पढ़िएगा, ईयरफोन लगा के ले के इसको पढ़ सकते हैं बिस्तर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तभी आप इसको नोट डाउन करिएगा, अगर आपको आता है तो मत लिखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट आपको बनाना है। तो जो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है उसका मन होता है उर्दू और फारसी, तो ये हमारा उर्दू और फारसी क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, ऑप्शन नंबर ए है रवैया, बी है डटैया, सी है खवैया एंड डी हमारा है बचैया। तो यहाँ पर वैया लगा है तो यहाँ पर वाह लिखो, देखो वाह है, वाह इसमें भी है, वाह इसमें भी, बाकी या और या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा खवैया, ठीक, आराम से बिल्कुल पढ़िए। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है तो देखो अपवाद में अप है, पराजय में पर है, प्रभाव में प्रा है और ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि आप गलती कर सकते हैं, आप इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे लेकिन नहीं है, लेकिन ये नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है आ प्लस सु, असुरक्षित, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आ,
बी हमारा अध, सी हमारा अधि एंड डी हमारा है ता। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो अधिमानता में अधि हो जाएगा, अधिमानता में अधिमानता जुड़ गया तो अधि उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो आप देखिए ये हमारा क्या है, तत्सम उर्पक है। तत्सम होता क्या है, तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत के वर्ड हों हुबहू लिखे जाते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं, और तत्सम का ही बिगड़ा रूप हमारा तद्भव होता है, जो उसे हम क्या होते हैं गांव की भाषा में यूज करते हैं। जैसे गेहूं क्या होता है, गेहूं आम चाल की भाषा में लिखा जाता है, लेकिन जो गेहूं का तत्सम होता है वो गोधूम होता है। हम लोग घर घर कहते हैं, लेकिन जो घर का तत्सम होता है वो ग्रह होता है। इसीलिए जो बिगड़ा रूप होता है हमारा तद्भव होता है, और जो संस्कृत का हुबहू लिखा होता है हमारा तत्सम होता है। तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य है, ये हमारा तत्सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यय होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यय है क्या, आखिर प्रत्यय है क्या, ये शब्दांश है, वाक्यांश है, पद्यांश है, क्या है। तो जो प्रत्यय होता है ये हमारा शब्दांश होता है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये यूपी त्रिपल एक जूनियर इंजीनियर की तकनीकी परीक्षा 2016 में हुई थी, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, उपसर्ग को कहते हैं, फिर वही आ गया, जो प्रत्यय होता है वही उपसर्ग होता है, दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों हमारे शब्दांश होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द क्या है। तो देखो इसमें तो रेखांकित कहीं क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर इसमें कहीं भी रेखांकित नहीं किया तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसको देखो, उपसर्ग का भी एक उपसर्ग होता है जिसे हम परसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि हिंदी शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या बोलते हैं। तो हमारे सब उपसर्ग का भी एक उपसर्ग होता है, इसे हम परसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, निःशेष में नहीं है, निर्देश में भी है, निर्बल में भी है, और निर्वाह में भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो आपका निशेष में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ये क्या है, ऐसे कोई चीज़ आहट चल रही है, गर्माहट हो गई, तो क्या है, आप फील करते हैं कि क्या है, हमारा चाय बहुत गर्म है, तो क्या है, गर्म कर फील कर रहे हैं। आवट, आस, किसी की आप आस लगाए बैठे हैं, तो ये आपकी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये आप समझ लीजिए ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। कोई भी गर्माहट, लिखावट, कोई भी लिखावट बहुत अच्छी होती है तो क्या है, वो भाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रति प्लस आशा, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक, औपचारिक इक, इक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ, बी है का, सी है इक एंड डी है ईक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो आज इतने क्वेश्चन करा पाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं लेना, आराम से करना है। ये अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम होगा, 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें ये 50 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी टॉपिक स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए आपको हर टॉपिक से पढ़ना है, इसलिए हिंदी को आप स्किप नहीं कर सकते। इस प्रकार एक यूपी ट्रिपल एस सी के 2018 का एग्जाम री एग्ज़ाम होना है, यूपीपी का एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है। तो इस प्रकार जो भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप इसके लिए मोर देन सफिशिएंट एग्जाम है, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता। जो हम इस क्वेश्चन करवाते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से होते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से बिल्कुल करना है। तो देखिए, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, उद्देश्य अगर रहता है तो उसमें कर्ता रहता है, और कर्ता के साथ क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता विस्तार, बी हमारा है कर्ता पूरक, सी है कर्ता विधेय एंड बी हमारा है विधेय पूरक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्ता विस्तार। नेक्स्ट है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, कर्ता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डाक,
बी है भेजी गई, सी है सभी, एंड डी हमारी चिट्ठियाँ। तो इसमें देखो कर्ता कहा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चिट्ठियाँ जो हैं हमारी सब्जेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो ये हमारे दो भेद होते हैं। फिर रचना के आधार पर, फिर यूज के आधार पर, बोली के आधार पर, वो अलग से इनका पार्टिसिपेशन है। तो लेकिन हम यहाँ पर आधार बोलते हैं कि तो एक सार्थक होता है, एक निरर्थक शब्द भेद होते हैं। तो यहाँ पर दो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है रण में सेनापति की वीरता देखने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। बी है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी। सी है उसने मान लिया कि उसका दोष है। एंड डी हमारा है मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। देखो मिश्रितवास ये होता है कि उसमें एक जो काम होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसने माना लिया कि उसका दोष है, ठीक है, क्या उसी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उसने माना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य का प्रकार बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक, बी है विधान वाक्य, सी है निषेधात्मक वाक्य, एंड डी हमारा आज्ञावाचक। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट है निषेध यानी कि कहीं रोक टोक है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आज्ञा मतलब किसी की आज्ञा वाली सी कहीं बात हो भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन विधान होगा, क्या है, विधि का विधान है, खेल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं। उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं। जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें एक ट्रिक होती है कि अगर उनके बीच में और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, इसलिए अगर ये 4-5 वर्ड बीच में आ जाते हैं तो हमारा संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। इससे क्या होता है, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर यहाँ पे लग गया, क्या पर लग गया, या परंतु आ जाता तुम नहीं आए। दूसरा है हम तो कार्य करना चाहते हैं किंतु या परंतु, किंतु उसने भली बात नहीं कर पाया। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे संयुक्त वाक्य के बीचों में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, कॉमा कहीं पे लगा होगा, कहीं पर डिपेंडेंट होगा। तो देखिए विद्वान, मैंने बताया था कि कंडीशन वाली बात होती है कि डिपेंडेंट होती है कि अगर तुम आओगे तभी हम जाएंगे। तो ये हमारा मिश्र वाक्य होता है, मतलब एक पे डिपेंड होता है। तो देखिए विद्वान सभी जगह पूजे जाते नहीं है, अच्छा लड़का माता पिता के, ये भी नहीं होगा। वह पुस्तक राम की थी, ये भी नहीं होगा। जब सवेरा हुआ तभी हम लोग गए, मतलब क्या है, कंडीशन है, डिपेंड हैं। जब भोर होगा, सुबह होगी तभी तो हम जाएंगे, प्लस एक कामा वाली पहचान होती है, हमारा मिक्स वाक्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही विधेय हो जिसमें वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, बी हमारा है कर्म पूरक वाक्य, सी है सरल वाक्य, एंड डी हमारा है संयुक्त वाक्य। तो जब एक ही विधेय हो जिसमें होता है वो हमारा सरल वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए है उसने घर अपना लुटा दिया, बी है सूरज उगने पर कुहसा फट गया, सी है उसके पास जो कुछ था वह, देखो कामा आ गया मतलब मिश्र वाक्य बन गया, ठीक है, मतलब डिपेंड वाला ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए, ये कैसा भेद है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, बी हमारा आश्रित वाक्य, सी हमारा है संयुक्त वाक्य, एंड डी हमारा है मिश्र वाक्य। तो ये जो हमारा है ये हमारा मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए कैसा है। ऑप्शन नंबर ए विधिवाचक वाक्य, बी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, सी है निषेधवाचक वाक्य, एंड डी हमारा विस्मयवाचक। देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है ना, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्य में
साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है सरल वाक्य एंड डी हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का अलग कीजिए। इसमें देखो स्त्रीलिंग कोई है उसको आपको अलग करना है। ऑप्शन नंबर ए है हुलास। स्त्रीलिंग जो होती है इसे क्या हो है, तुम कहाँ जा रही हो, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। इसे क्या होता है हुलास, कहे तुम्हारी हरकत बहुत ख़राब है, तो ये हमारा हवाला, तुम्हें हवाले किया जा रहा, हवाली नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे यूज करिए, आप प्रयोग करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है हरकत की गई, ठीक है। हमला किया गया, हुल्लास हो गया, हवाला कर दिया गया, लेकिन हरकत की गई, यहाँ पर स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं मेरे पर कृपा करिए, मेरे पर कृपा करिए, यही हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरे घर के सामने पाठशाला ABC वहाँ भारी भीड़ थी, मेरे ऊपर नहीं होता है, मेरे पर कृपा करिए, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुहाना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है अवना, बी हमारा खाई या बी हमारा वना या आई, सी है आमना ई या डी हमारा आमना आई या। तो यहाँ पर देखिए सुहावना, सुहावना अवना हो गया, ठीक है। फिर है लिखाई आई हो गया, फिर छलिया मतलब या हो गया। तो देखिए आमना आई और या, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलमारी कौन सी शब्द का भाषा का शब्द है। जब का अलमारी है कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए आप जब पढ़ रहे हैं तो हम किसका थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि कौन सा हमारा पुर्तगाली शब्द है, कौन सा फ्रांस का है, कौन अरबी है, कौन उर्दू का है। ये सारे शब्द रटे होंगे, वही बार बार एग्जाम में घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा है। जैसे रिक्शा शब्द क्या है, रिक्शा शब्द जो हमारा होता है ये जापानी शब्द है। तो घुमा फिरा के 10-15 हर एक जापानी का, पुर्तगाली का, ठीक है, अरबी का, हिंदी का, संस्कृत का सब याद कर लेंगे। 15-15 20-20 अक्षर वही बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। तो आप इसको घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से आपको हम थ्योरी क्लास में भी उसको पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा और थ्योरी क्लास रहेगी। उसकी प्लेलिस्ट हम बना दूंगा और उसको आपको पढ़ के रहना है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगी, लंबी वीडियो नहीं होगी। तो अलमारी जो शब्द है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पुर्तगाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या हो। ऑप्शन नंबर देखिए ये है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, बी हमारा एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, सी है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो एंड डी हमारा आश्रित उपवाक्य और समुच्चयबोधक अव्ययों से जुड़े हों। तो यहाँ है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो हमारा सरल वाक्य होता है। मतलब एक ही विधेय हो और एक ही उद्देश्य एक ही काम हो तो हमारा सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है दुर, बी है दुरा, सी है दुर एंड डी हमारा दोस्त। इनमें दोनों में केवल हलंत का है आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है ऑप्शन नंबर ए है मैंने लड़के को बुलाया, बी है उन्हें नींद ना आती थी, फिर कामा लग गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए कर, बी है कार, सी अधि एंड डी हमारा आ। तो देखिए अधिकार में अधि सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर तमाम आपको चाहे गवर्नमेंट जॉब की हो चाहे प्राइवेट जॉब की है सबकी वहाँ पर अपडेट भी मिलती रहेंगी और आपको उसको कर भी सकते हैं। धार्मिक में प्रत्यय क्या कौन सा है, धार्मिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताइए। ऑप्शन नंबर है प्रश्नवाचक, बी है निषेधवाचक, सी है इच्छावाचक एंड डी हमारा है क्या आज्ञावाचक। तो आपका भविष्य उज्जवल हो हम इच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।